रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारू, आज सभा में मैया तो है पुकारू, तो है पुकारू मैया तो है पुकारू, तो है पुकारू मैया तो है पुकारू। आज सभा में तो है पुकारू, जग की भाग्य विधाता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। आने के मेरे कंठ विराजो मैया, आने के मेरे कंठ विराजो मैया, आने के मेरे कंठ विराजो, सुर संगम की दाता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। ध्यान योग के अक्षय स्रोत आराध्य गुरुदेव सदमार्ग दाता नवजीवन निर्माता आयमिल तपराधिका आराध्य गुरुनिमया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन के सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। जन्म जन्म के दुखों का नाश करने वाली, कल्याण व मंगल का दर्शन कराने वाली प्रभु महावीर की वीतरागवाणी आप सभी गुरु कृपा से श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा ने अपनी वाणी का दिव्य दान देते हुए हमें उत्तराधन सूत्र के रूप में 25वां अध्ययन और यज्ञ इसका नाम है, इस आधार पर हमें बड़ी गहरी बात समझाई। आप सुन रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना, साधना और भक्ति भाव से इसके एक एक बोल को, इसकी एक एक व्याख्या को आप अपने भीतर में आत्मसात कर रहे हैं। ये 25वां अध्याय हमें बहुत गहरी संदेश देता है। एक नगरी में 2 ब्राह्मण रहते, और एक बात बता दूं, उत्तराध्ययन सूत्र में ब्राह्मणों का बहुत जिक्र आया है। जितने भी
24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों में सभी क्षत्रिय थे। भगवान महावीर के जितने भी गणधर हुए वो सारे गणधर ब्राह्मण थे। कौन थे? जो ये धर्म, जैन धर्म, ये ब्राह्मणों ने बड़ा संभाला। ये जो भी कुछ बचा हमारे पास, ये शास्त्र हमारे पास है, किसने संभाले? ब्राह्मणों ने संभाले। और नतमस्तक होना चाहिए जिनकी वजह से हमें कुछ मिला। और आज भी ऐसा नहीं है कि कोई दीक्षा नहीं लेता है, क्योंकि ये जैन धर्म जाति प्रधान धर्म है नहीं। जैन एक विचारधारा है जिसने कभी भी ये नहीं माना कि कोई आकाश में बैठा हुआ एक ईश्वर आपको चला रहा है। जैन धर्म ने हमेशा ये माना, महावीर की हमेशा ये सोच रही कि हर आत्मा अपने कर्म से ही बड़ा होता है, कोई जाति से बड़ा होता नहीं है, कोई जाति से छोटा होता नहीं है। और वो जमाना ऐसा था जहां पर ब्राह्मणवाद का बहुत ज्यादा बोलबाला था। ब्राह्मणों को बहुत सम्मान मिलता था, और सम्मान आज भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक सबसे श्रेष्ठ कुल माना जाता था। और श्रेष्ठता महावीर कहते थे कुल से नहीं, तुम्हारे कर्म से तुम श्रेष्ठ हो। और भगवान महावीर के जीवन से, भगवान महावीर के साधु संतों के जीवन से प्रेरित होकर के बहुत सारे महान विद्वान प्रकांड पंडितों ने भी दीक्षा अंगीकार की, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि कोई भी ईश्वर किसी का बुरा या भला नहीं करता है। कोई भी इंसान किसी को नहीं मारता, मारने वाला है तो कौन है? इंसान का कर्म इंसान को मारता है। बस ऐसी ही एक सुंदर जीवनी इस अध्याय में है। दो भाइयों की कहानी। दो भाई, एक भाई जय घोष, दूसरा भाई विजय घोष। जय घोष एक सुबह सुबह गंगा नदी पर स्नान करने के लिए गए। ब्राह्मणों में ये चीज बहुत ज्यादा महत्व रखती है, साफ सफाई उन्हें बहुत पसंद आती। तो वो स्नान करने के लिए कहां जाते हैं? नदी पे जाते हैं। किस लिए जाते हैं? कि हमारे पुण्य क्या हो जाए, हमारे पुण्य बढ़ जाए और हमारे पाप खत्म हो जाए, इसलिए वो वहां पर जाते हैं। आप सोचो, विचार करो कि एक जमाना ऐसा कि जिस जमाने में इंसान की ऐसी मान्यता थी कि जितना भी पाप किया वो सारा गंगा नदी में डुबकी लगाने से, अब गंगा नदी को ये इंसान की एक मानसिकता पता चल गई। मालूम हो गया गंगा नदी को कि लोगों की मानसिकता कैसी है कि जितना भी पाप करो वो गंगा में डुबकी लगाएगा और उसके पाप धुल जाएंगे। अब गंगा नदी को भी टेंशन आ गई। गंगा नदी ने ईश्वर से पूछा, बोला मैं तो बहुत टेंशन में हूं, ऐसे तो दुनिया भर के लोग आएंगे, वो पाप करेंगे और पाप करके वो सारा का सारा नहा धोकर मेरे पास पाप छोड़ जाएंगे, मैं क्या करूंगी? मैं तो पापों से कितना बोझिल हो जाऊंगी। तो उस वक्त ईश्वर ने उसे कहा, हे गंगा मैया, तू इतनी पावन है, इतनी पवित्र है, तू इतनी महान है, अगर एक सदाचारी संत, एक ब्रह्मचारी संत तेरे पास से निकल गया तो तू सारे पापों से मुक्त हो जाएगी। बात का रहस्य समझ रहे हो? एक ब्रह्मचारी संत अगर उस नदी के पास से निकल जाता है, उस ब्रह्मचारी संत की वो ताकत होती है, उसकी वो वाइब्रेशन होती है कि उस वाइब्रेशन से सारी नेगेटिविटी क्या हो जाती है। देखना कितनी बड़ी बात एक संत के लिए ऋग्वेद में कह दी। एक ब्रह्मचारी संत की कीमत
ईश्वर, वो परमात्मा जान सकता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जान नहीं सकता, क्योंकि उसे क्या पता जिसको कीचड़ में ही आनंद आ रहा है वो क्या जाने स्वर्ग का सुख। इस बात को गौर से समझना कि जिसको आनंद किसमें आ रहा है। दो सहेलियां, एक सहेली मछली बेचती और एक सहेली फूलों को बेचती थी। सहेलियां दोनों थी और एक दिन की बात है कि जो मछलियां बेचने वाली सहेली थी उसको क्या हो गया, वो रात हो गई तो वो घर जल्दी से पहुंच नहीं पाई। जो घर जल्दी से नहीं पहुंच पाई तो देखो दोस्त दोस्त का सहयोगी बनता है, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, इतनी रात को तू कहां जाएगी, ऐसा कर तू मेरे घर पे ही सो जाना। अब जो फूल बेचती थी उसके आसपास फूलों का बाग था और रात को वो मछलियों को बेच करके कहां आई, उस आंगन में आकर के सोने लगी। उसको रात भर नींद नहीं आई। बोला नींद नहीं आ रही है। बोला क्यों, क्या हुआ, क्यों नींद नहीं आ रही? बोला ये जो फूलों की स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही, ये खुशबू सहन नहीं हो रही है। सोचना जरा, विचार करना। जिसको आदत हो गई मछलियों में जीने की, जिसको आदत हो गई मछलियों की दुर्गंध सहने की, उसको फूलों की खुशबू से तकलीफ होने लग जाती है। तकलीफ किसे होती है? फूलों की खुशबू से। किसे होती है? जिसको आदत मछलियों में रहने की हो गई। फिर रात को बेचैन बेचैन बेचैन, और उसने पूछा हुआ क्या? बोला नींद नहीं आ रही। उठी, थोड़ी बहुत मछलियां बची हुई थी उसके पास, पानी लिया, उन मछलियों पे छिड़का और उसको अपने आसपास रखा। तब जाकर के उसकी मछलियों की वो दुर्गंध उसके नाक में थी, उस नाक को में उसने पूरी तरह से बसा ली थी। तब जाकर के उसे नींद लगी। समझ आ गई मेरी बात? जो ज्ञानी होता है वही समझ सकता है कि फूल की खुशबू कितनी आनंद दे सकती है। जो ज्ञानी होता है वही समझ सकता है कि भगवान की साधना और ब्रह्मचर्य की साधना कितनी ताकत दे सकती है। अज्ञानी व्यक्ति को क्या समझ आएगा? होगा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये हालत है इंसान की। लेकिन बहुत दुख से कहना पड़ता है कि आज दुनिया में त्याग की कीमत नहीं रही। आज दुनिया में त्याग की कीमत नहीं रही, क्योंकि पंचम युग है। और जब कलयुग आता है तो जैसे जैसे कलयुग आता है तो उस कलयुग में भगवान को भी लोग चोर साबित कर देते हैं। आपको क्या बताऊं, भगवान महावीर जब विचरण करते थे धरती पे, तब क्या दुनिया ने उनको चोर नहीं कहा था? उन्हीं का शिष्य कहता था ये घर से सामान खुद चोरी करके लेके आया। गोशालक खुद चोरी करके लेके आया और खुद चोरी करके उनके पास रख दिया। वो ध्यान में बैठे, उन्हें पता भी नहीं, और बोला लोग आए, हमारा सामान चोरी हो गया, सामान चोरी हो गया। देखा हो, भगवान दुनिया नहीं मानती थी उन्हें। इस नंग धड़म फकीर के पास हमारा सामान है, उनको मारना शुरू कर दिया। चोरी नहीं की थी, लेकिन जहां पर समझ की कमी आ जाए वो लोग तो भगवान को भी चोर बना दे, वो तो संत को भी चोर बना दे। लेकिन कर्मों से डरना चाहिए भाई। कर्मों से नहीं डरोगे तो पता नहीं कौन सी दुर्गति मिलेगी। याद रखना, महावीर का कुछ नहीं गया। महावीर की सच्चाई तो आज सबके सामने है। उस समय उनको चोर बोला, उस समय उनको बोला गया, लेकिन महावीर का गया क्या? एक युग बीत जाने के बाद किसी भी सच्चाई की पूजा होती है। जब धरती पे सामने वो रहता है ना, तब उसकी पूजा नहीं की जाती, और मरने के बाद बड़ी पूजाएं की जाती है। जितना जैनी लोग ये पूजा कर रहे हैं ना महावीर की, या जितने भी सब भगवानों की पूजा कर रहे हैं या श्री राम की, इन सब लोगों ने ना, जितने भी महापुरुष से बड़ा दुख दिया था, और दुख दिया ही था और उन्होंने सहा ही था।
जिसको कुछ बनना होता है उसे दुख सहना ही पड़ता है, क्योंकि जो साधारण लेवल के लोग होते हैं, जो छोटी सोच और पैर की मौज कभी आगे बढ़ने नहीं देती है किसी को, और उनको कौन सा बढ़ने दिया था? सीता जैसी दिव्य महान खुद ऐसी देवी को, सच्चाई को ही तो परीक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि झूठ के तो कोई सिर पैर होते ही नहीं है, सच्चाई को ही परीक्षा देनी पड़ती है। झूठ के सिर पैर है। अब मैं हमेशा कहती हूं कि मुझे पता है कि मेरे 2 हाथ है, तुम दुनिया वाले 4 बार बोलो कि नहीं 4 हाथ है, नहीं 8 हाथ है, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो जाता। दुनिया वाले महावीर को कितना भी बोलते हो कि नहीं चोरी इसने की है, महावीर को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, जहां पर महावीर का ज्यादा से ज्यादा विचरण हुआ था, बिहार, जिन लोगों ने महावीर को कष्ट दिए थे, आज बिहार की हालत सबसे खस्ता है, सबसे खस्ता। वहां पर लड़कियां कैसे बेची जाती है, कैसे बेची जाती है। मेरी एक जज, मेरे भक्त है संगमनेर में, वो बहन है, उन्होंने बताया मुझे, डिस्कशन हुई हमारे आपस में, तो कहते सबसे ज्यादा बुरी हालत लड़कियों को लेकर के बिहार में बेची जाती है। कितने 10-10 हजार में मां बाप लड़की को बेच रहे हैं, इतनी बुरी हालत है। कर्म कभी भी किसी का पीछा छोड़ते नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। श्री राम को आज पूरा हिंदू समाज क्यों पूज रहा है? उन्हीं की बदौलत 14 वर्ष कहां भटकना पड़ा था, वनवास में भटकना पड़ा था। उस अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए सारे लोग कितने बेचैन थे। क्यों? क्योंकि उन अयोध्या वासियों की हालत क्या थी आप सभी जानते हो। कैकेयी को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी, जो गलत होता है उसे परीक्षा देनी ही नहीं पड़ती। सहना तो उसे ही पड़ता है जो सत्य के राहों पर चलता है। जब तक महावीर राजमहलों में थे, तब तक महावीर को कोई कष्ट नहीं आया। कैसे आएगा? जब व्यक्ति कुछ सत्य के राह पर बढ़ता है, जब कुछ व्यक्ति अच्छा करने जाता है, तभी तो अंतराय आती है, तभी तो विघ्न डालने वाले होते हैं। क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति चाहता ही नहीं है कि कोई अच्छा काम हो जाए, कहीं कोई फूल खिल जाए, और अंतराय डालने से अंतराय ही आती है बंधु, किसी भी। ये कर्मों के फल बहुत भारी, और वो कर्म देख रहा है। कौन देख रहा है? जय घोष नदी पे नहाने जाता है और देखता है एक मेंढक के मुंह में एक बड़ा सा मच्छर, और इतने में उसी के सामने आकर के एक सांप ने मेंढक को मुंह में ले लिया। और जैसे ही सांप ने मेंढक को मुंह में लिया, उतने में उसी के सामने वो देख रहा है कि उस सांप को एक कुकर नाम का पक्षी उसने उस सांप को मुंह में ले लिया। ये दृश्य जय घोष ब्राह्मण ने देखा, और एकदम से कहते ना, जीवो जीवस्य भोजनम, जीव का भोजन। और ये दृश्य देख करके एकदम से हिल गई आत्मा, परेशान हो गया कि इस बात का ध्यान रखिए। ऑफ कर दीजिए प्रकाश भाई। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो हम सुन रहे हैं उसके प्रति गहराई से जुड़ जाएं, तो हमें कुछ चीजें समझ जाएंगी। मेंढक के मुंह में एक बड़ा मच्छर, मेंढक सांप के मुंह में, सांप कुकर पक्षी के मुंह में, यानी एक दूसरे को खाने के लिए तत्पर। और जय घोष हिल गया, ये क्या? और एकदम से उसे लगा, उसका आधार लेकर के, उसको देख करके वो एकदम बदल गया, उसका दिल बदल गया। इस दृश्य को देख करके उसको लगा कि संसार क्या है। इस दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे को खाने को है, हर व्यक्ति एक दूसरे को खाने को है। क्या है ये दुनिया, क्या है ये संसार? और भीतर से एक निरासक्त भाव आ गया, आसक्ति छूट गई। इंसान जब आसक्ति रखता है तब सबके सब दबोचते हैं। परिवार में
जब एक व्यक्ति को अपने परिवार के प्रति आसक्ति, तो सब दबोच रहे, लेकिन जब वो उसकी आसक्ति छोड़ देती है, तुम्हें कोई कब तक दुखी कर सकता है? जब तक तुम दुखी होना चाहते हो तब तक कोई दुखी कर सकता है, लेकिन जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे दुखी होना ही नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कोई दुखी कर नहीं सकती। महावीर को दुखी करने वाले बहुत लोग थे। 72 साल की उम्र वो जिए, लेकिन 72 साल की उम्र में 12.5 वर्ष तो लगातार दर्द था, लगातार। लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि मुझे दुखी होना, जिसने सोच लिया है कि सामने वाला तो टकराने के लिए आएगा पर मुझे दुखी होना ही नहीं है, तो उसको दुखी कर सकता है कोई नहीं कर सकता। जय घोष ने देखा इस सारे दृश्य को कि देखो, हर आत्मा को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, मेरे कर्मों का फल भी मुझे मिलेगा। अगर आज मैं नहीं संभला तो मैं भी दबोच लिया जाऊंगा। आपको हमेशा पता है, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। समुद्र में जितने भी बड़े बड़े ये प्राणी हैं, वो सारे छोटे छोटे प्राणियों को खा जाते हैं। कोई किसी को जीता देखना नहीं चाहता, कोई किसी को सुखी देखना नहीं चाहता। ये संसार, ये मतलब इंसान की छोटी सोच की ये कहानी है, क्योंकि ज्ञानी नहीं है ना। ज्ञानी होने वाला व्यक्ति किसी को दुखी नहीं करता है, अज्ञानी व्यक्ति ही दुखी करता है, अज्ञानी व्यक्ति ही सही राह पर नहीं चलता है। तो उसके मन में आया कि मेरा मनुष्य जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा ऊंचा है, मैं ऊंचे कुल का हूं, और ऊंचे कुल का होने का मतलब है कि मुझे अच्छा कर्म करना चाहिए। ऊंचा कुल किस लिए मिला? क्योंकि आपने कर्म अच्छा किया। और अगर आप ऊंचे कुल के हो लेकिन तो भी आप नीच कर्म कर रहे हो, महावीर तो क्षत्रिय थे, ऊंचे कुल के ही थे, लेकिन गोशालक ने हमेशा नीच कर्म किया। एक भी शिष्य नजर आता है क्या गोशालक का? एक भी नाम लेने वाला नजर आता है क्या? अरे दुनिया से चला जाता है व्यक्ति दुर्गुणों की टोकरी लेकर के। जो लेकर के जाता है ना, वही इस दुनिया में बच जाता है। नाम लेने वाला है क्या? महावीर के सामने महावीर का विरोध करने वाला दुनिया को कहता मैं तो तीर्थंकर हूं, ये तीर्थंकर नहीं है, लेकिन उसके कहने से कुछ हुआ क्या? आज कोई मानता है क्या गोशालक को तीर्थंकर? किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। फूल में अगर खुशबू होगी तुम उसे फूल ना मानो, लेकिन तुम्हारे मानने या नहीं मानने से कुछ नहीं होता है। फूल में खुशबू होगी तो पूरी दुनिया में बिखर ही जाएगी। दुनिया बहुत बड़ी है भाई। कोई व्यक्ति कह दे कि मुझे फूलों से, जैसे वो दो फ्रेंड है, उसको फूलों के पास से नींद नहीं आई, लेकिन उसको नींद नहीं आती है, इसकी वजह से फूल की कीमत तो खत्म नहीं हो जाती। फूल की कीमत तो फूल ही, डायमंड तो डायमंड ही रहेगा। तुम्हारे कहने से डायमंड लोहा नहीं बन जाता है। अपना कर्म इतना शुद्ध करो। मेरा बहुत भरोसा है कर्मों के ऊपर। मैंने देखा कि कर्मों को तीर्थंकरों को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, तीर्थंकरों को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। जो भगवान होने वाले और इसी जन्म में भगवान होने वाले, हमें और तुम्हें छोड़ देंगे क्या? हाँ, हमारी और तुम्हारी क्या औकात है? जब इसी जन्म में जो भगवान बनने वाले हैं, जो निश्चित है, उनके जीवन में भी कितने दर्द आ जाते हैं। किसी चीज पे भरोसा करो नहीं करो। मैं ये कहती हूं आपको कि कभी मेरे प्रवचनों में आपने नहीं सुना होगा कि तुम घंटों बैठ करके मुंहपट्टी लगा करके तुम घंटों माला जपते रहो। कभी मैंने नहीं कहा तुम मुंहपट्टी नहीं लगाया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा यही कहा कि कर्म अच्छा कर दो, तुम्हारे जियो और जीने दो। तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ हो, तुम्हारी वजह से किसी को अंतराय मिले, आप कहते हो मेरे काम नहीं बनते। कैसे बनेंगे काम? बनते काम बिगड़ जाएंगे। किसी को अंतराय दोगे तो अंतराय दोगे, जो देते हो वही मिलता है। किसी की जिंदगी में कांटे बिखेरोगे तो कांटे मिलेंगे, फूल बिखेरोगे तो फूल मिलेंगे। इस दुनिया में सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ो। किसी के कहने से सच्चाई नहीं बदल जाती है। मेरी किसी से कोई बात हुई तो ऐसे डिस्कशन चल रही थी, तो मैंने कहा कि
जो सत्य हो उस पे बात करना। बोला सोचना पड़ेगा। क्या बोला? सोचना पड़ेगा। मैंने कहा सत्य के लिए सोचना नहीं पड़ता, सत्य सत्य ही होता है। सोचना तो झूठे को पड़ता है कि कैसे इस सच को झूठ बनाना। सत्य करने जो सत्य होता है, चांद हो, चांद को चांदनी बिखरे गई, सूरज रोशनी दे गई, उसे सोचना पड़ेगा कि रोशनी देनी कि नहीं देनी। बोलो, जब आप सत्य पे होते हो आपको सोचना पड़ता है? सत्य को कभी सोचना नहीं पड़ता। जो झूठा है उसे सोचना पड़ता है कि कैसे करना है, क्या करना है। जो झूठे हैं वही मीटिंग करते हैं, जो झूठे हैं वही ग्रुप बनाते हैं। जो सच्चा होता है वो तो डंके की चोट पर बोलना जानता है। जो सच्चा होता है वो क्लियर होता है, उसका लक्ष्य क्लियर होता है, उसे दुनिया से डर नहीं लगता है। और हमारा तो शुरू से नियम, जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना, शुरू से नियम। ऐसे थोड़ी दुनिया का प्यार मिलता है, ऐसे थोड़ी कोई इतनी दूर से हमारे पास हमें मिलने आता है। हमारे आए हैं बॉम्बे से मीरा रोड में, जिनके आंगन में हम रुके वो भगवती भाई भी आए हैं, और जिनके सुंदर स्थानक का उद्घाटन हमने करवाया वो हमारे प्रकाश भाई और महावीर भाई, यानी पूरी कैबिनेट इनकी यहां पर आई है। विचार करना मेरे बंधुओं, भाईंदर श्री संघ अभी पीछे आकर के गया, पूरा संघ आया था। बॉम्बे हम रुक के आए, वहां 2-2 महीने हम रुके हैं। किसी का प्यार ही तो होता है जो खींच के लेके आता है, किसी की सच्चाई ही तो होती है जो खींच के लेकर के आती है। सोचना जरा। और सबसे बड़ी बात मुझे बॉम्बे वालों की इतनी पसंद आई है कि उन्होंने मेरी क्लियरिटी को स्वीकार किया है, इतनी सुंदरता से स्वीकार किया है। आपका ये सामने कैमरामैन, कैमरा लगाने वाला अब दूसरा है यहां पर। भाईंदर श्री संघ में तो मैं खुद लगाती थी। वो इतने इंप्रेस हुए इस बात से, क्योंकि वो कहते महाराज साहब जी इतनी क्लियरिटी पहली बार देखी है। ले छुपा के रखते हैं साधु। किसी के पास काम का हो, बात करने की चीज हो, कुछ हो, सबको पता है कि बात करते हैं, सबको पता है यूट्यूब पे प्रमोशन आता है, फिर छुपाना किस लिए? जो चीजें सबको जग जाहिर है वो किस लिए छुपाना? नहीं छुपाते हम लोग। और माया तो करनी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो चीज है ही नहीं जीवन में। माया जैसी चीज तो जीवन में है ही नहीं, क्योंकि इतना समझ आता है कि कभी माया की तो स्त्री जाति का बंध हुआ। अब माया करेंगे ना सीधा हिजड़ा बनेंगे, नपुंसक बनेंगे। और नपुंसक बनने की तैयारी हो तो अंदर कुछ बाहर कुछ कर लो, त्रिंच बनने की तैयारी हो तो अंदर कुछ बाहर कुछ कर लो। अगर क्लियरिटी चाहिए तो ये चीजें मत करो, क्योंकि जो करोगे वो मिलेगा। जैसा जीवन कोई पुरुष बनता है तो वो अपने जीवन में बड़ा क्लियर रहा है, इसलिए बना। इस दुनिया में आप जो भी कुछ बनते हो वो अपनी बदौलत बनते हो। तो कल समझ नहीं थी, आज तो समझ है, आज तो समझ जाओ। और आज भी समझ नहीं आएगी तो कब समझेंगे? अपने पुरुषार्थ के दम पर व्यक्ति कुछ बनता है, ऐसे ही कुछ नहीं बनता कोई भी। याद रखना, व्यक्ति सोचे मैंने बड़ा कर लिया धर्म, मैंने बड़े पढ़ लिए शास्त्र। अरे पोथी पढ़ जग मयो, गया न मन का फेर। कितने भी शास्त्र पढ़ लो, लेकिन वो शास्त्र सारे उद्धार का ज्ञान होगा अगर तुम्हारे भीतर के मन का फेर नहीं गया। पुरुषार्थ, जिस दिशा में तुम्हारा पुरुषार्थ होगा, पुरुषार्थ यानी कर्म। भगवान ने हमेशा पुरुषार्थवादी बनने के लिए कहा। भगवान ने कभी नहीं कहा हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो। भगवान कहते पुरुषार्थवादी बनो, कर्म करो, अच्छा कर्म करो। आपके हाथ में है आपका जीवन, बाकी दुनिया की कोई ताकत आपको बदल नहीं सकती, कोई नहीं। किसी के कहने से सच्चाई बदल नहीं गई। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। दो भाई बचपन में मां चली गई। कर्मों की कैसी गति होती है मैं समझा रही हूं। और ये सारी चीजें जय घोष और विजय घोष के जीवन की घटनाएं, कितनी गहराई से और कैसे ही जीवन नहीं बदल जाता। जीवन कभी कभार एक पॉइंट पे ही जीवन बदल जाता है, एक क्षण एक दृश्य देखने मात्र से ही जीवन बदल जाता है। लेकिन उन लोगों का जीवन कभी नहीं बदल पाता जिन लोगों को आदत हो जाती है। वो कहे चिकने घड़े,
जो नल के नीचे अपने घड़े को रख तो देते हैं, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं जाता, वो भर नहीं पाता मटका। क्यों नहीं भर पाता प्रिंसिपल साहिबा, क्यों नहीं भर पाता? नल के नीचे पानी रख दिया, नल के नीचे मटका रखा, पर एक बूंद भी उसमें नहीं आया। क्यों? हाँ, क्या था? समझदार है सब महिलाएं, कोई कम थोड़ी है। वो उल्टा था। अब हम कितने भी प्रवचन सुन ले और दिल के दरवाजे नहीं खोले तो कोई उद्धार होने वाला। इसलिए अभी लगता है कि जैनियों को प्रवचन सुनाने से इतने प्रवचन सुन सुन के बेचारे उनके घिस गए, लेकिन उद्धार कल्याण क्यों नहीं हो रहा? वही चीजें चल रही है, वही सर्कल चल रहा है, हर बार का वही सर्कल। क्यों नहीं बदल रहा है कुछ? क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है? अच्छा, महिलाएं आती है, बहनें आती है, महाराज जी जिस टाइम हम आपका प्रवचन सुनते हैं ना, उस टाइम तो लगता है कि नहीं नहीं सब छोड़ दो, लेकिन दरवाजे से बाहर जाते ही महाराज बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं, महाराज बड़ा डांटते हैं, महाराज बड़ा टोक देते हैं। अरे यहां से जाते ही शुरू हो जाता है कि नहीं? कभी कभी बनावटी गुस्सा करना पड़ता है डिसिप्लिन रखने के लिए। अब देखो, हमारे भाई को हमने कहा तो उन्होंने बुरा थोड़ी माना, कोई ऐसा नहीं है। कोई भी, जहां पर वो कल परसों एक बहन आई थी, बोला मुझे 700 रुपए का इंजेक्शन चाहिए, तो वहां पे मुझे जब नेसेसरी था तो मैंने उसको बोला भी नहीं, मैंने बड़े प्यार से कहा कि इसकी बात को स्वीकार करो। जहां नेसेसरी है, जहां आवश्यक है, वहां पे रखी जाती है चीजें, वहां पे मान मर्यादा भी रखी जाती है, और वहां पर छूट भी। मैंने प्रवचन रोक करके उसकी बात सुनी, लेकिन जो जरूरी नहीं है, धर्म सत्संग 1 घंटे के लिए आप आए, जो जरूरी नहीं है। पता है प्रकाश भैया, इन लोगों को कभी कभार बड़ा लगता है महाराज जी ने प्रवचन में टोक दिया। जब 1 घंटा हम किसके लिए आए हैं? धर्म के लिए आए हैं। लेकिन जब हमने धर्म के लिए अपना संदेश दिया, 1 घंटा पूरी तरह से धर्म के लिए समर्पित करना है ना। हाँ, तो यहाँ के लोग, कभी कभी मैं बोलती हूँ कि मेरे पास ही देखो, तो बड़ा टेंशन आ जाती है इनको, महाराज जी बड़ा स्ट्रिक्ट है। लेकिन अनुशासन भी जरूरी है। अगर मैं आपके सामने आज थोड़ा अनुशासन नहीं रखूं, यहाँ पे 2-3 फोन तो हर रोज बजे, हाँ हर रोज बजे। लेकिन इस चीजों को बहुत जरूरी समझना है। अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अपना कर्म जहां पर हम हैं वहां पर अपन को 100% रहना है। सत्संग का फायदा तभी 100% रहना है। और जितना दिल से हम यहाँ पे दिल से जुड़ते हैं, कनेक्शन जुड़ते हैं, फिर दिल खोल करके तभी पानी आता है। मटके को उल्टा रख दोगे तो पानी आने वाला नहीं है। मटके को सीधा रखना पड़ता है तब पानी आता है। बिना सीधा रखे पानी आता है क्या? माता पिता दुनिया से चले गए, 2 भाई, दोनों की जिंदगी अलग अलग हो गई, अलग अलग रास्ते। बड़ा भाई बहुत टेढ़ा किस्म का था, छोटा भाई बड़ा सीधा था। एक दिन ऐसे ही चलते चलते मिल गए एक दूसरे से, एक वृक्ष के नीचे मिले, इतने बड़े हो चुके हैं। बोला अरे भाई तू? हाँ, इतने बड़ा हो गया। एक दूसरे से गले लगाया। ओह, एक व्यापारी आया, उससे पूछा भैया तूने कुछ विशेष चीज देखी है क्या आसपास? कुछ देखने जैसा कुछ है क्या? कहीं कोई नया नया पूना में आता है या नया नया बॉम्बे में आता है तो डिस्कशन करता है ना, अभी कुछ विशेष चीज है क्या जो देख सके, जिसको देख करके, जिससे मिल करके हमारा मन प्रसन्न हो जाए? बोला हाँ है, यहाँ पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे एक संत रहते हैं, और वो संत जो कहो उससे जो पूछो, जो बात करो, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वो आपके चेहरे को, आपके हाथ को देख करके आपका भविष्य बता देते हैं, और उनके भविष्य में कोई शंका नहीं है, उनकी भविष्यवाणी करते हैं वो। आपने सुना होगा एक जमाना बड़ा था कि साधक अपनी साधना से उनको वचन सिद्धि होती है। क्योंकि जो बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया था जिस वक्त हमने जाप किया था, जाप के दौरान में हमने बताया था कि भाई इतना इतना जाप करने से इंसान की वचन में ताकत आती है, वचन सिद्धि हो जाती है। तो ऐसे संत हैं जो कहते हैं पत्थर की लकीर हो जाता है,
उसने कहा अच्छा चलो भाई, हम भी भविष्य जानते हैं। याद रखना मेरे बंधुओं, भविष्य जानने की चाहत अगर है तो उसे झेलने की ताकत भी होनी चाहिए। अक्सर लोगों की बड़ी चाहत रहती है, हरे जी क्या होगा आने वाले समय में, पर आने वाले समय में क्या होगा ये जानने से अच्छा आज मुझे कर्म अच्छा कर लेना चाहिए। जो होगा वो तो आपकी होने ना होने से कुछ बदलता है क्या, पर आज ही हमको अच्छा कर लेना, आज ही अपने आप के कर्म को सुधार लेना, तो कर्म अच्छा तो कल भी अच्छा। आज अगर आम का बीज लगाया है तो आम के बीज का बीजारोपण किया है तो उससे आम ही मिलेगा। अगर आज बबूल बोया है तो बबूल ही मिलेगा, ये तो आपको पता है। और आप देखिए वो इतने अच्छे ढंग से गए महात्मा जी ध्यान में बैठे, बोला महात्मा जी हमको बताओ ना, हमको मेरा हाथ देख करके बताओ कि मेरा भविष्य क्या है। और जैसे ही मुनि ने हाथ देखा, संत ने हाथ देखा, उन्होंने कहा क्या करोगे जान के, जाने दो ना, क्या करोगे जानकर, जाने दो, कुछ मत सोचो, कुछ मत विचार करो, बस अच्छा कर्म करो। उसने कहा नहीं हमें तो जानना है कि मेरे हाथ की लकीरें क्या बोल रही है, मुझे बताओ, हम बहुत दूर से चल करके आए हैं, पैदल चल के आए हैं। तो अब संत थे, अब इतना जिद किया तो उसने बोल दिया भैया आज से 6 महीने बाद तुझे शूली की सजा मिलेगी। क्या बोला? आज से ठीक 6 महीने बाद तुझे शूली की सजा मिलेगी, तेरी मौत हो जाएगी। और जैसे ही बड़े भाई ने सुना तो उसको बड़ा धक्का लगा, क्या? आंखों से आंसू आ गए। और मौत भी इतनी भयानक। शूली की सजा पता है कैसी होती है? एक तीखा भाला, बिल्कुल तलवार से भी तीखा, चारों तरफ से वो तीखा, तलवार तो एक तरफ से तीखी, लेकिन वो तीखा भाला चारों तरफ से बिल्कुल तलवार की धारे जैसा वो तीखा भाला, जहां से आप स्टूल पास करते हो वहां से पूरा का चीरता हुआ आपको उसके ऊपर बिठा दिया जाता है। उसको चीरता चीरता पूरा आपको भीतर से चीरता चीरता आपके सिर तक निकलता है। इतनी भयानक वेदना कि इतनी भयानक। फांसी बहुत आसान रास्ता है, एकदम से लटके गए, लेकिन ये इतनी पीड़ा, जैसे आपको पता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इतनी भयानक। मौत नहीं आती, इंसान तड़फता रहता है, काफी समय तक तड़फना पड़ता है उसमें, जल्दी से मौत नहीं आती। ऐसी सजा मिलेगी, बाप रे बाप। उसका तो ऊपर से नीचे तक वो हिल गया, रोया कांप गया। ओ बाप रे, ऐसा क्या कर दूंगा मैं, ऐसा क्या मेरा दुर्भाग्य होगा जो मुझे ऐसी सजा। रो रहा है। जब कर्म उदय आया तब भोगना, इमीडिएटली भोगना बात अलग, लेकिन 6 महीने पहले तक ऐसी स्थिति, ऐसे दुख। अब छोटा भाई डर गया। उसने सोचा नहीं भाई, अब पता नहीं क्या होगा मेरा, मुझे पता नहीं क्या बता देंगे, अब क्या होगा। तो उसने कहा रहने दो, कुछ मत पूछो, मैंने कहा था ना मत पूछो, अच्छा कर्म करो। बोला नहीं, फिर भी जिज्ञासा, फिर भी जानने की इच्छा, चलो पूछ तो लो आखिर है क्या। छोटे भाई ने हाथ आगे बढ़ा दी, कांपते कांपते हाथ, डर लग रहा है, पता नहीं क्या बोल देगा संत, पता नहीं क्या बोल देगा। बोला आज के 6 महीने बाद तुझे राजगद्दी मिलेगी। क्या बोला? तेरा इतना पुण्य है, तेरे इतने अच्छे कर्म है आज की डेट में कि आज के ठीक 6 महीने बाद तुझे राजगद्दी। देखना मेरे बंधुओं, कर्मों की कैसी श्रृंखला। एक की आंखों में आंसू है, एक के आंख में खुशियां है, यानी कि हर आत्मा को अपने अपने सुख दुख से लेना देना है। बाकी जिंदगी, वो दोनों आ गए, प्रणाम करके दोनों की जिंदगी अलग अलग हो गई। अब जिसको ये पता चला था कि उसको शूली की सजा होने वाली है, वो पूरी तरह से बदल गया। उसने अपना जीवन पूरा चेंज कर लिया। पहले तो हर कहीं भिड़ जाता था, हर कहीं लड़ लेता था, हर किसी से गलत कर्म कर देता था, झूठ चोरी फरेब, यानी कि हर कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ धोखाधड़ी चलती रहती थी। लेकिन जब उसे पता चला यार 6 महीने में मर जाना है, मुझे क्या पड़ी है किसी के पचड़े में पड़ने की, मुझे क्या पड़ी है किसी के बीच में आने की, मैं कौन होता हूं। और ये बातें सोच सोच के उसने अपने आप को पूरा सुधार लिया कि
मुझे किसी से बिगाड़ना नहीं, मुझे कोई रिश्ता बिगाड़ना नहीं, मुझे किसी के बीच में आना नहीं, मुझे किसी का दिल दुखाना नहीं, मुझे तो मर ही जाना है, मुझे तो मर ही जाना है। अब मैं किसी के साथ झगड़ा करूंगा नहीं, अब मैं किसी का दिल दुखाऊंगा नहीं। उसने संकल्प कर लिया। 6 महीने हो गए, वो ये संकल्प करके बैठा है, वो ये संकल्प करके बैठा है कि अब मुझे बुरा नहीं करना। जो उसको नहीं मानते थे, जो उसे प्यार नहीं करते थे, उसको भी गले लगा करके माफी मांग ली है। उसका जीवन एकदम अच्छा हो गया। इधर जिसको पता था कि उसको राजगद्दी मिलने वाली है, हर किसी से भिड़ता है, हर किसी से भिड़ता है, हर किसी के पचड़े में जाकर किसी का दिल दुखा देता है। और पता है रास्ते चलते चलते लोगों को क्या बोलता है? राजा बनने दो तब बताऊंगा तुमको, बस राजा बनने दो तब बताऊंगा तुमको, एक एक की खबर लूंगा, एक एक की खबर लूंगा। करते करते 6 महीने बीत गए। छोटे भाई का पहले कोई दुश्मन नहीं था, आज सारे दुश्मन हो गए। और बड़े भाई के पहले सारे ही दुश्मन थे, आज सारे दोस्त हो गए। यानी कि दोनों ने अपने कर्मों में इतना अंतर कर लिया, एक अच्छा था वो बुरा हो गया, जो बुरा था वो अच्छा हो गया। यानी इतना जिंदगी चेंज हो गई। लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, एक मौत का इंतजार कर रहा है कि मौत इतना हल्का हो चुका है, इतना हल्का हो चुका है क्योंकि दिमाग से सारे बोझ उतार दिए हैं। कभी भी मौत आ जाए गले लगा करके क्या कर लूंगा? स्वागत कर लूंगा। इधर से दूसरा भाई सबसे दुश्मनी मोल लेकर के बैठा है, सोच रहा है अभी राजगद्दी, अभी कोई फूलों की माला डालने आएगा। लेकिन ना उसको शूली की सजा हुई और ना उसको राजगद्दी मिली, और दोनों के जीवन पूरी तरह से चेंज हो गए। और दोनों करते करते फिर दोबारा ऐसे ही मिल गए। और मिलने के बाद पूछा, भाई क्या हाल है तेरा? बड़ा भाई कहता है, भाई उस सन्यासी ने तो मेरा पूरा जीवन बदल दिया, लेकिन मौत तो अभी तक नहीं आई है, आखिर बात क्या है पता नहीं। वो कहता है, सन्यासी उस साला कमीना, एक नंबर का ढोंगी पाखंडी, बहुत बोलने लगा साधु को। अब बड़ा आसान होता है तुम्हारे लिए कुछ कहना, है ना, बहुत आसान होता है कुछ भी कह देना, लेकिन उस क्यों? क्योंकि तुम्हारे अनुसार नहीं चला। उसने कहा उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अब कौन किसकी जिंदगी बर्बाद करता है भाई? अपने ही कर्म अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। बोला मेरी जिंदगी बर्बाद करते रखती, मुझे कहता है, मुझे सपने दिखाता है, तो 6 महीने बाद राजा बन जाएगा, और यहां तो राजा क्या, राजा का कर्मचारी तक मिलने नहीं आया। वो कहता है, भाई मेरी जिंदगी में तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे तो सारे दोस्त हो गए, मेरा जीवन बदल गया। कहते तेरा जीवन बदला, अच्छाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, वो अपनी बुराई की तरफ ध्यान दे रहा। मेरा जीवन तो नरक बना दिया उस संत ने नरक बनाया। बोलो संत ने बनाया। बोला संत को पकड़ते हैं जाकर के, तुम्हें बड़ा आसान होता है संत के ऊपर बात कर देना। मैं तो कहती हूँ एग्रीमेंट दीक्षा होनी चाहिए, एग्रीमेंट दीक्षा होनी चाहिए। 5 साल तो भी संत बनकर देखो, पता चलेगा तुमको। मेरा बस चले तो ऐसे दीक्षा शुरू कर दूं मैं, क्योंकि जितने ये बोलते हैं ना, उनके सबके मुंह बंद करने के लिए ये काम करना जरूरी। अपना घर बार छोड़ करके, अपना पूरा संसार त्याग करके ऐसे नए नए जगह पे जाते हो ना, हर दिन नया, पता चलेगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। 5 साल तो लेकर देखो एक बार, चले जाना, कौन मना करता है, लेकिन करो तो सही। कोई आज 20-20 साल होकर के यहां बैठा है, वो कैसे बैठा है आपको समझ तो आए, पता तो चले आपको कि कोई 20 साल तक ऐसे ही यहां पे बैठा, बचपन जवानी सब लुटाकर बैठा धर्म के लिए। आप 5 साल ही करके देखो, आपको पता चले कि किस तरह से क्या होता है। क्योंकि जब तक आप नदी में जाओगे नहीं, तब तक तैरना सीख नहीं पाओगे, तब तक ना नदी का आनंद ले पाओगे, ना नदी में तैरना सीख पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तक अपने आप को नदी में प्रवेश नहीं करवाओगे, तब तक उसका आनंद नहीं ले पाओगे, उसकी ठंडक नहीं ले पाओगे। वो डूबते कैसे हैं उसमें, वो भी पता नहीं चल पाएगा। डूबने का भी दुख है और तैरने का भी आनंद है, ये दोनों आनंद लेने चाहिए आपको, सभी को कहती हूं मैं। और जिन लोगों को बड़ा लगता है वो गए दोनों, किसकी? संत को। संत ने इनविटेशन कार्ड डाला था कि तुम मेरे पास आओ, बोला था संत ने। तुम क्यों गए थे? मत जाते, तुम खुद गए उसके पास, तुम खुद गए उससे अपने पूरा बायोडाटा जानने के लिए कि मेरा भविष्य में क्या, मैं अब गाली किसको दे रहे हैं,
संत को दे रहे। गए, जाकर के रास्ते में चल रहे थे, चलते चलते छोटे भाई को एक चमकती हुई चीज दिखी, और ऐसी गहरी चमकती हुई दिखी दोनों को एक साथ दोनों को ही चमकती हुई चीज देखी, और एकदम से भाग करके दौड़ करके उसको पकड़ने गए, और छोटे भाई ने झपटे से वो चीज उठा ली, और बड़ा भाई साइड में गिर गया। उसका वो झपटे से उठा नहीं पाया, उसके पैर में एक कांटा चुभ गया, एक शूल चुभ गया, और वो उधर गिर गया। और वो उसने देखा, उसको झाड़ा और देखा, बाप रे, सोने का सिक्का, और उसने अपनी जेब में डाल लिया और पहुंच गया गुरु के पास। अब गुरु से शिकायत करता है। एक तो कहता है, गुरुदेव धन्य है, गुरुदेव आपने मेरा जीवन बदल दिया, गुरुदेव आपने मेरी जिंदगी बदल दी, गुरुदेव मेरे सारे दुश्मन थे सब मित्र हो गए। बस एक ही बात है गुरुदेव, मुझे ना अभी तक शूली की सजा नहीं हुई, मैं तो मौत का इंतजार कर रहा हूं, आपने तो भविष्यवाणी की थी। इधर वो कहता है, गुरुदेव आपने तो मेरा जीवन तबाह कर दिया, आपने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, अरे मेरे सारे दुश्मन हो गए, आपकी भविष्यवाणी तो सब झूठी निकली, झूठे हो आप। फिर गुरु ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जो कहा वो गलत हो नहीं सकता। गुरु ने कहा, तुम्हारे इन 6 महीनों में तुम्हारे साथ कुछ भी विशेष घटित नहीं हुआ, कुछ भी विशेष घटित नहीं हुआ, तुमने 6 महीने कैसे गुजारे, तुम सच सच बताओ। उसने बता दिया, मैं तो जैसे ही मौत का सुना वैसे ही मैंने तो सबसे गले लगाना शुरू कर दिया, मैंने सबको भला करना, कमाता और दान देता, कमाता दान देता, मैंने बहुत पुण्य कमाना शुरू कर दिया। दूसरा कहता, मैंने तो सोचा राज्य मिलेगा, बना बनाया मिलेगा, मुझे करने की क्या जरूरत है, जो मित्र थे वो भी दुश्मन हो गए, मैंने सोचा इनको देख लूंगा, ये मेरे साथ धोखाधड़ी करते हैं, मैं ऐसा, मतलब सब बता दिया। उसने बोला, फिर कोई घटना नहीं घटी तुम्हारे जीवन में, दोनों की जिंदगी में एक साथ? बोला हाँ, विशेष कुछ प्रॉफिट लॉस कुछ? बोला आते आते हुआ, आते आते मैंने भाई को हाथ मार के गिराया तो मुझे सोने का सिक्का मिल गया, इसके पैर में कांटा चुभ गया, शूल चुभ गई। तो गुरु ने कहा, बात समझ आ गई। बोला, बड़ा भाई जिसको सूली की सजा होने वाली थी, उसने अपने पुरुषार्थ से, अपने अच्छे कर्म से अपने बुरे कर्म को बदल दिया। जैन शास्त्रों में आता है, निकाचित कर्म केवल 10% होते हैं। आप अपने अच्छे कर्म से अपने कर्मों को बदल सकते हो, ये ताकत आपके पास है, किसी ईश्वर के पास नहीं है। अच्छा कर्म करके अपने अच्छे जीवन की ओर आप पुरुषार्थ बढ़ा सकते हो, अच्छा कर्म करके अपने जीवन को उच्च लेवल पर ले जा सकते हो। और शूली से उसकी सजा शूल जितनी बन गई। कितनी? इसको शूली की सजा होनी थी, लेकिन 6 महीने में इसने जो पुरुषार्थ करके अच्छा कर्म किया, सबकी दुआएं ली, सबका प्यार लिया, सबको बांटा दिल खोल करके, तो इसका कर्म कैसा बन गया? बोलो, शूली से शूल जितनी सजा रह गई, सिर्फ कांटे जितनी। कहां तो सूली की सजा मिलनी थी और कहां पर आपके अंदर भगवान कहते इतनी ताकत है कि शूली की सजा शूल जितनी कर लो, ऐसी ताकत है। आपको पता है, राह चलते चलते कभी कांटा चुभ जाता है और आपको लगता है साला कांटा चुभ गया, आपको गुस्सा आता है। आपको नहीं पता आप कितने पुण्यों के उदय से आपको सिर्फ कांटा ही चुभा है। आप कहते हो रास्ते में चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, यार पता नहीं किसका मुंह देख करके उठा था कि ये गाड़ी को धक्का लग गया, गाड़ी खराब हो गई। आपको नहीं पता कि आपका कितना सौभाग्य था और आपका पुण्य का पुरुषार्थ इतना गजब का था कि केवल गाड़ी को ही चोट लग गई, तुम टूट जाते तो क्या होता। पर इंसान इतना बेईमान, इंसान को नहीं पता है कि जितना बचा है ना, वो बहुत बचा है, बहुत बचा। पता नहीं तुमने कितने सुंदर पुरुषार्थ किए, कितना बच गया, नहीं तो रोते। लेकिन कर्मों के सिलसिले हम समझ नहीं पाते। भगवान महावीर ने कर्म सिद्धांत दिया, कर्म सिद्धांत को मत छोड़िए। श्री कृष्ण ने कर्म सिद्धांत दिया, श्री राम ने मर्यादाएं और कर्म सिद्धांत दिया। ऐसा कोई भी धर्म गुरु और परमात्मा नहीं, भगवान नहीं, जो कर्म सिद्धांत नहीं देता। पर इंसान केवल कर्म सिद्धांत को भी समझ लेना, उसके बाहर ढूंढने की, बाहर भागने की, इधर जाने की, उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। वो कर्मों पे अपना विश्वास रखे। अब देखो, बोला कि ठीक है, मेरी जिंदगी में क्यों हुआ, मेरे जीवन में, इसके जीवन में तो अच्छा हो गया, पर मेरे जीवन में बुरा क्यों हुआ?
बोला तू सबसे भिड़ता, तू सबसे लड़ता, तूने इन दिनों में कितने लोगों का दिल दुखाया, सोचा तूने कितनी बद्दुआएं ली। अरे याद रखना मेरे बंधुओं, दुआ और बद्दुआ कभी खाली जाती नहीं है। मत सोचना कि ये छोटा है या बड़ा है, वो दुआ और बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। और तूने कितने लोगों की बद्दुआएं ली पता है। और सुन, रास्ते में आते आते तू झपटा मार के जो सोने का सिक्का उठा पाया है ना, वो राज्य ही था जो तेरा अशुभ कर्म का इतना बोझ आया, इतना बोझ आया, वो इतना बड़ा राज्य सोने के सिक्का जितना बन गया। आपको पता है कभी कभार अनायास ही आपको रास्ते में पड़ा हुआ कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। हमने बहुत बार देखा, हम चलते हैं ना, कितनी बार नजर आ जाते हैं, तो हम जो हमारे साथ रहते हैं सेवक वगैरह, हम उनको बोलते हैं कि देखो किसी का हो तो नहीं, पता करो। क्यों ऐसा होता है? उनको इतना बड़ा आपका पुण्य। कभी कभी किसी एक भाई मेरे पास आया था, तो उस भाई ने मुझे कहा कि मुझे जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे गोल्ड की चेन मिली। ऐसे मिल गई। उस स्थानक से बाहर बहुत सारे लोग निकले थे, पर उसको ही वो गोल्ड की चेन उसने मेरे हाथ में ला करके दिखाई। आपको पता होगा, यहाँ पे आया था, एक दो लोगों ने देखा भी था उसको। आपको पता है, मोतीलाल जी को मालूम है, उनके सामने दिखा रहा था वो भाई। तो वो कहते जैसे मैं प्रवचन सुन के स्थानक से निकला, मुझे इतनी बड़ी गोल्ड की चेन मिली और बड़ी हैवी और भारी। वो इसको लेकर के बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन मैं मन में सोच रही थी ये बहुत बड़ा पुण्य था, लेकिन उसके गोल्ड के चैन में ही रह गया। उसने अपना पुण्य घटाते 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 इतना सा कर लिया। आपको अगर इतनी सी चीज अचानक मिल रही है तो सोचना कि आपने वो पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य, बड़ा छोटा कर दिया। बोला तुझे सोने का सिक्का मिला है ना, ये बहुत बड़ा राज्य था तेरा, लेकिन तूने अपना अशुभ कर्म कर करके इतना सा कर लिया अपना पुण्य, सिर्फ सोने के सिक्के जितना रह गया तेरा कर्म। लेकिन अब बड़ा पश्चाताप हो रहा है उसको, बड़ा पश्चाताप हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने दोनों के अपने अपने कर्म, दोनों की अपनी अपनी दिशाएं हो गई थी, पर अब पश्चाताप होने से कुछ नहीं। जब चिड़िया चुग गई खेत पर, संत ने कहा मेरी बात गलत नहीं थी, गलत तुम्हारा आचरण था, गलत तुम्हारा पुरुषार्थ था। जिसने पुरुषार्थ सही किया वो सुधर गया, उसका जीवन बदल गया। जिसने पुरुषार्थ गलत किया, मेरे बंधुओं, मत सोचना कि हमने बड़े अच्छे कर्म करके रखे हैं। जिस दिन से, जिस पल में ही तुम बुरा कर्म करते हो, उसी पल में अच्छे कर्म ध्वस्त हो जाते हैं। तो आप सोचते हो बड़ा जीवन बीत गया अच्छा कर्म करते करते, बड़ा जीवन बीत गया, ऐसा नहीं होता बंधु। पेट्रोल को कितने भी साल तक आप फ्रिज में रखो और निकालो उसको, 20 साल तक फ्रिज में रखने के बाद भी निकालो, लगाओ आग, लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ, ये जिंदगी ऐसी ही है। आप इस जिंदगी को आपने 20 साल संभाला, 30 साल संभाला, 40 साल संभाला, लेकिन अगर आपने एक दिन भी नहीं संभाला तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो भी आग लगा सकता है। आपका एक पल का कोई भी गलत निर्णय आपके जीवन को बहुत दर्द से भर सकता है, हमें ही नहीं पता चलता है। और ये सोचना जरा, ये परमात्मा ईश्वर कह रहे हैं कि हर पल सजग होकर के जीना। मत सोचना बड़ा पुरुषार्थ कर लिया, बड़ा काम कर लिया। हर दिन कर्म करना है और हर दिन अच्छा कर्म करना है। अब हर दिन आप ऑफिस में जाते हो, आप बात करते हो आज मैंने ये कमाया, आज मैंने ये कमाया। हर दिन शाम को ये भी सोचना कि आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने किसके लिए कुछ अच्छा कर्म किया, किसके लिए अच्छे शब्दों का उच्चारण किया। हम लोग नहीं समझ पाते इस चीज के लिए, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि इसे समझना। जय घोष समझ गया। जय घोष ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद जय घोष मुनि दीक्षा ली, एक जैन संत के पास दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद बड़ी साधना की, जैसे हरिकेशी बल ने मास्कवन पारना किया, ऐसे ही जय घोष मुनि ने भी मास्कवन पारना किया। और पारना करने के बाद आज मास्कवन था और मास्कवन के पारने के पास वो विजय घोष के आंगन में गया, जहां पर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। और उस आंगन में गया, आंगन में जाकर के उसने भिक्षा की मांग की। भाई के आंगन में जाकर के भिक्षा की मांग की, बताया नहीं कि मैं तेरा भाई हूं। और विजय घोष उस भाई को पहचान नहीं पाए, क्योंकि शरीर ऐसा हो गया था हट्टा कट्टा नौजवान, और आज ऐसी स्थिति।
उत्तराधायन सूत्र का 25वां अध्याय बता रही हूं मैं आपको, यज्ञ के नाम से, यज्ञ के नाम से है। बोला भिक्षाम दही, बोला यहां तुम्हारे लिए भिक्षा नहीं है, ये भिक्षा तो ब्राह्मणों के लिए। विचार करना मेरे बंधुओं, कितना ये संप्रदायवाद। मेरे गुरु आ जाए तो मुझे उनको गोचरी देनी, मेरे गुरु नहीं आए तो मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे मानने वाले आए तो बोलो कैसा लगा होगा। तुम्हारे जैन संत को कोई अगर ऐसा कह दे कि ये किसके लिए, ये तो ब्राह्मणों के लिए, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये तो उच्च वर्ग के लिए। और जैन संत तो बड़ा अजीब लग रहा है, सूख के कांटे जैसा हो चुका है। भाई भाई को कह रहा है। जय घोष को पता है ये मेरा भाई है, लेकिन विजय घोष को नहीं पता। मुनि को पता है मेरा भाई है, क्योंकि मुनि ने तो वेश नहीं बदला, मुनि ने तो वेश बदल लिया, उसने तो वेश नहीं बदला, और उसका तो जीवन, उसकी नैन नक्श सब उसे समझ आ रहे हैं। पर ये मुनि पूरी तरह से बदल चुका है, सूख के कांटे हो चुके हैं। बोला तुम जो ये यज्ञ कर रहे हो ना, ये यज्ञ कोई धर्म नहीं है तुम्हारा। बोल दिया, सामने बोल दिया। अब जैन मुनि सच्चाई को बोलने में घबराते नहीं। इतना बड़ा वो ब्राह्मण, उसको क्या बोल दिया, ये जो तुम धर्म कर रहे हो ये तो कोई धर्म नहीं है, ये तुम यज्ञ कर रहे हो ये कोई यज्ञ नहीं है। बड़ा गुस्सा आ गया। अब किसी के धर्म पे कोई प्रहार करेगा तो क्रोध आएगा। बोला तुम कौन होते हो ये बात बोलने वाले, तुम्हारी क्या ताकत है ये बात बोलने की। और धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे संवाद हुए, बहुत सारे संवाद हुए, जिसमें उन्होंने बताया कि वेदों में, पुराणों में यज्ञ क्या है। और याद रखना, यज्ञ में, इसमें वेदों में लिखा है, वेदों में, ऋग्वेद में बड़ा सुंदर बात लिखी। तुम कहते हो कि तुम्हारे लिए ये ब्राह्मणों के लिए भोजन है। अरे मेरे बंधु, अतिथि कोई साधक तुम्हारे द्वार पे आता है ना, मुनि कह रहे हैं ये बात, जैन मुनि कह रहे हैं। अभी तो वो जैन मुनि हो गए ना, है ना, पहले तो ब्राह्मण थे, लेकिन अभी क्या हो गए, अभी जैन मुनि हो गए। वो जैन मुनि कहते हैं तेरे द्वार पे कोई आए, ये वेदों में लिखा है, अगर कोई खाली चला जाए तो वो घर का पुण्य ले जाता है, वो उस घर का पुण्य ले जाता है, तेरा सारा पुण्य तू देना चाहेगा। फिर उसको एकदम धक्का लगा, हो तो तुम ऋग्वेद जानते हो। बोला हाँ मैं सब जानता हूं, मैं ऋग्वेद जानता हूं, रजुवेद जानता हूं, मैं सामवेद जानता हूं, मैं अर्थवेद जानता हूं, मैं सब जानता हूं, लेकिन तुमने जाना क्या, तुम सच में ब्राह्मण हो क्या। मैंने तो जान लिया तभी यहां हूं। और जब ऐसी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई, तो बातें होते होते एकदम से उसकी आत्मा बदल गई कि सच में, यानी कि यज्ञ से पहले बलि परंपरा थी ना, यज्ञ अहिंसा नहीं है, हिंसा है। फिर अहिंसा क्या है, जिससे किसी का दिल नहीं दुखे, जिससे किसी का मन नहीं दुखे, जिससे किसी को प्रोटेक्शन हो, वही तो धर्म है। कि जिस हमारी निमित्त से किसी की आंख में आंसू नहीं आए, वही तो धर्म है। और धर्म कौन सा है, अहिंसा का मतलब क्या है, किसी को तलवार लेकर नहीं हम मारते हैं। आज हम किसी को जुबान से मारते हैं, आज हम किसी को अपने व्यवहार से मारते हैं, लेकिन मार तो रहे हैं ना। तो इस बात का ध्यान रखना। और जैसे ये बात उसके भीतर में लगी तो विजय घोष का जीवन बदल गया, और जीवन बदल गया। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से उन्होंने गोचरी दी, भिक्षा दी। और भिक्षा लेने के बाद उसने पूछा, देने के बाद पूछा कि तुम कौन हो, तुम कहां से हो। आज तो पैर कदम रखते ही पूछते हैं, आज तो कदम रुक, महाराज जी कहां से आए हो, किधर जाना है, किधर चतुर्मास है। हम ये प्रश्न का जवाब देते देते थक जाते हैं कभी कभी। फिर ऐसा लगता है कि भाई जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन संत आता है, कदम रखते ही अभी बेचारा थक कर आया है, उसको भी पानी पीने की आवश्यकता है। कभी कभी तो आते ही बोलते महाराज जी प्रवचन बड़ा अच्छा है आपका, प्रवचन कब रखोगे। अभी बैठे नहीं है, आने से पहले मांगने की चाहत, देना तो सीखो भाई, पहले कभी थोड़ा सा दो तभी मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट में हमारे जैनियों की बातें। लेकिन विजय घोष ने 1 पल में नहीं पूछा। विजय घोष ने तो क्या देकर के, पहले भिक्षा देकर के पूछा आप कौन हो, कहां से हो। तब भिक्षा लेने के बाद बताया कि मैं तेरा भाई हूं और मैं जय घोष हूं। और जब ये सुना
तो उसका जीवन बदल गया। दोनों ही आत्मा सिद्धि की ओर, मुक्ति की ओर चल पड़ी। ये 25वां अध्याय हमें बहुत सुंदर पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। आप भी इस अध्याय से बहुत कुछ सीख सकते हो। उत्तराध्ययन सूत्र ये हमें जो बहुत प्यारे प्यारे संदेश दे रहा है कि हमारा पुरुषार्थ सम्यक हो, सुलझा हुआ हो। बस आज की हमारी इस धर्म सभा में हमारे आत्मीय जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, हमारे प्रकाश भाई, महावीर भाई, भगवती भाई, बहुत सारे हमारे बंधुगण, सभी भाई हमारे आए हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से हम इस धर्म सभा में स्वागत करते हैं। और सचमुच जब मैं इनके आंगन में थी, मैं मीरा रोड में थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा परिवार है। बिल्कुल इन्होंने मुझे परिवार के जैसे प्यार दिया। ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि हम पहली बार राजस्थानी लोगों के बीच में मिले। और हमारे गुरुदेव अम्बेश गुरुदेव हैं और इनकी भक्ति गुरु के प्रति इतनी ज्यादा है, इसकी बात से मैं इंप्रेस हो गई इनसे। मतलब इतना मुझे अच्छा लगा, गुरु की आरती करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। और फिर इनके भीतर में संप्रदाय का ये जो नीम जैसी जो कड़वी चीजें हमारे समाज में आ गई है, वो इनके गुरुओं ने इनको नहीं सिखाया। बड़े महान गुरु हैं और जैसे महान शिष्य वैसे ही महान, जैसे गुरु और वैसे ही शिष्य है। मैं आपको पता है, आकुड़ी निगड़ी प्राधिकरण वालों, जागृति के जीवन में लाग लपेट बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम क्लियर बोलना जानती हूँ। जो सही है वो ही बता रही हूं मैं आपको। जो इनके जीवन में सच में इस ये जो मीरा रोड है या भाईंदर श्री संघ है, ये जो भी जहां इन लोगों के पास मुझे 2-2 महीने, 1-1 महीना मुझे रुकने का अवसर मिला। बहुत खूबसूरत ये लोग हैं, दिल के बड़े प्यारे लोग हैं, इसलिए दिल इन्होंने बड़े प्यार से जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आप इस धर्म सभा में आए और आपका हम स्वागत करते हैं। एक कदम चलता है व्यक्ति तो पूरा कारवां बन जाता है। किस तरह से बॉम्बे जैसे, मीरा रोड जैसे सिटी में 1.5, 3-3, 2-2, 4-4 करोड़ का स्थानक लेना आसान बात नहीं है। लेकिन इन सब लोगों ने मिलकर के आज के मतलब कितने महीने हो गए? 1 साल हो गया। 1 साल पहले इन्होंने वो स्थानक लिया और उस स्थानक का उद्घाटन करने का हमें अवसर मिला और इन्होंने हमें अवसर दिया। इतना सुंदर प्यारा अवसर हमारे जीवन में भी आया, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि कोई धर्म स्थान बनता है। और आपको बताऊं, ये मेरा सौभाग्य रहा है हमेशा से। मैं वसंत पिंपल गांव थी, वहां पे भी मैं उद्घाटन करके आई हूं और यहाँ पे भी उद्घाटन किया है। कोई ना कोई हर दिन, हर साल मेरे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे पल आते ही रहते हैं जो धर्म स्थान। और मैं क्या सोचती हूँ, अगर धर्म स्थान का निर्माण हो रहा है तो निर्माण में मैं अगर वहां सहयोगी हूं, जितना सत्संग वहां होगा, जितना प्रवचन वहां होगा, जितने अच्छे कर्म वहां होंगे, सारा का सारा निमित्त मुझे भी, मेरी झोली में थोड़ा बहुत पुण्य आएगा ही आएगा। बस हम तो बड़े लालची है इस मामले में, इसलिए हमें कभी जहां से धर्म के कुछ अच्छे किरणें हमें मिल जाए, हम वहां पहुंच जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। भगवान महावीर चरणों से कोटि वंदन। यापूर्व जी माँ सती जी, जागृति महाराज साहब तथा वत्सला जी महाराज साहब, इनके चरणों से कोटि वंदन। आज हमारे धर्म सभा में मीरा रोड से आए हुए संघ को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उसकी हम नाम पुकारते वो उनका स्वागत करेंगे। थोड़ा ही आ गया वर्तमान अध्यक्ष जी प्रकाश जी बहिंद्रा, प्रकाश जी आएगी, आओ ना, आगे आओ। वैसे ही श्री संघ के अध्यक्ष महावीर जी राका, महामंत्री प्रकाश जी, जय जय, प्रकाश जी वर्मा, प्रकाश जी, हाँ, उपाध्यक्ष श्री भगवती जी बोकरिया, सॉरी, श्री सावक सेवा भाभी, गोपाल जी बोकरिया, किरण जी लोड़ा, श्री प्रकाश जी सिंघवी और जो कोई रहेंगे आगे आओ। जय जय। ये सभी मीरा रोड के आधार स्तंभ है। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। 2 शब्द हमारे भाई बोलेंगे। अध्यक्ष जो खड़े होकर के इन्होंने काम किया वहां पर कंटिन्यू, ऐसा था किसी का दिल नहीं दुखे, किसी का मन नहीं दुखे, सभी का करते करते कितना 3 बज गए कार्यक्रम। और आपको पता है कि जहां पर होता है हम
100% इन्वॉल्वमेंट देते हैं तो अच्छा। वितराग प्रभु के चरणों में सत सत वंदन, सभी आचार्य भगवंत के चरणों में सत सत वंदन, गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन गुरुणी प्रेम के पावन चरणों में वंदन, सुधर्मा पाठ पर विराजित ओजस्वी वक्ता जागृत जी महाराज साहब, वत्सल जी महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन, धर्म सभा में विराजे सभी भाइयों बहनों का मेरा सादर जीवेंद्र है। ये हमारे मीरा रोड का अहोभाग्य है। जब गुरनी साहब वहां पधारे तो हमारा परिचय नहीं था, लेकिन इतनी आत्मीयता और इतना प्रेम स्नेह आपने आशीर्वाद दिया। 10 या 15 दिन रुके और हमारे जो स्थानक में 4 साल लगाए वो हम जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। इतना आपने आशीर्वाद दिया कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा उद्घाटन इतना भव्य बनेगा। हमने सोचा था कोरोना काल भी था तो बोला 150 मिनटों में हो जाएगा, लेकिन कम से कम 700 जन इकट्ठे हुए। लेकिन पुलिस का इतना प्रोटोकॉल था, गाइडलाइन थी नगर पालिका की, लेकिन गुरुणी माता का इतना आशीर्वाद था वहां कोई भटका भी नहीं। तो ये आपकी ओजस्वी वाणी की एक शक्ति है, जिन वाणी की प्रभावना जो आप कर रहे हैं। और मीरा रोड में की महिला तो अभी भी बोल रही है मारसा का चतुर्मास कराना, आज भी आए तो हम बोले चतुर्मास करवाना। तो हम आपके प्रयत्न हैं, जब भी आपको अनुकूलता लगे तो आप आशीर्वाद जरूर देना। और बॉम्बे की तरफ आप पधारो तो 15 से 20 दिन मीरा रोड को जरूर आपका आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं भावना व्यक्त करता हूं। और आपके चरणों में 2 भजन लेना चाहता हूं मैं। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके न मेरे दिल में। गुरुनी सा ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके न मेरे दिल में। जैसे फूलों में खुशबू समाई, जैसे फूलों में खुशबू समाई, वो किसी को नजर नहीं आई। गुरुनी सा ऐसे बसो भक्तों के मन में, कोई देख सके न मेरे तन में। जैसे पानी में मीठा समाया, जैसे पानी में मीठा समाया, वो किसी को नजर नहीं आया। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके न मेरे तन में। जैसे दागी में मक्खन समाया, वो किसी को नजर नहीं आया। गुरुनी सा ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके न मेरे दिल में। अंतिम कड़ी में जैसे जागृति जी में वात्सल्य जी समाए, वो किसी को नजर नहीं आए। गुरुनी सा ऐसे भक्तों के मन में, कोई देख सके न मेरे मन में। जय जिनेंद्र, जय महावीर। गुरुनी मैया का इतना प्रेम है। कल मैंने शाम को फोन किया था, बोले वेलकम पधारो। आपने वापस रिटर्न में फोन किया, नाश्ता आपको यहीं करना, भोजन यहीं करना। ये हमारा भक्तों के प्रति आपका प्रेम है, आशीर्वाद है। और आकुड़ी निवृत्ति संघ को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुंदर व्यवस्था की, सम्मान दिया, मान दिया। फिर से गुरु माता के चरणों में सत सत वंदन। कुछ बोलने में त्रुटि। और मीरा रोड संघ के सभी भाई आप पधारे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु से आप मुंबई पधारो तो मीरा रोड संघ को जरूर आप सेवा का मौका देना कि ये छोटे नन्हे नन्हे बच्चों में भी आपने इतनी धर्म की लहर जो दो रही है ना, काबिले तारीफ है। और आपकी उम्र से ऐसा नहीं लगता कि आप में इतना ज्ञान है, लेकिन प्रभु की इतनी आपकी शक्ति है, इतनी देन है। हमारे मीरा रोड में जो भी बहुत कम आने वाले भी, इतना स्थानक में जगह कम पड़ गई, तो इतना आपका प्रभाव है गुरु माता। इसी तरह आप महावीर की धर्मवाणी के लहर फैलाते रहे और भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखे। इसी मंगलमय साथ आप जय जिनेंद्र। अध्यक्ष साहब आपने मान दिया, सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी मीरा रोड संघ पधारो तो मीरा रोड में सेवा का मौका देना।
जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय अम्बेश। आपको बता दूं, हाँ अध्यक्ष जी, ये लोग ना बॉम्बे के आकुड़ी निगड़ी आने नहीं दे रहे थे मुझे, बिल्कुल नहीं दे रहे थे। इतनी विनती थी, महाराज जी आपने उद्घाटन करवाया, आप इधर ही चतुर्मास करो, इधर ही। लेकिन मैंने कहा मैं वचन दे चुकी हूँ उनको और मैं अपने शब्दों की बहुत मान रखती हूँ। तो आज सौभाग्य है कि इन लोगों, हाँ 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 जी, महावीर भैया, हाँ आ जाइए, आ जाइए। ये हमारे अध्यक्ष जी महावीर जी। वीर प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, पूर्ण घूर्णी मैया सुधर्मा पाठ प्रसु शोभित महासती वेंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म सभा में पधारे सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पूर्व वक्ता श्रीमान प्रकाश जी ने बहुत कुछ बता दिया महाराज साहब के लिए, और वास्तव में महासती जी का आपको जो चातुर्मास मिला उससे बहुत ही अच्छा आपको धर्म ध्यान मिला होगा, क्योंकि हमारे 15 दिन के अंदर महासती जी ने हमको जो धर्म ध्यान ज्ञान की जो जगह है, मैं बहुत ही वंदना करता हूँ महासती जी को कि आप बहुत जल्दी से जल्दी मेरा और संघ में आपका सानिध्य मिले, आपके चातुर्मास के भाव रखें। और मैं पूना श्री संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत ही अच्छी सेवा दी। मेरा और संघ के जो भी मेंबर आए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक चातुर्मास महासती जी का पूना के अंदर संपूर्ण होने जा रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। महासती जी, आप भाषण में महावीर की जो वाणी है, अहिंसा की वाणी है, उसको आप जो चलाएंगे और आप बहुत अच्छी तरीके से हमारे को इस चीज के लिए सिखा के गए। मैं आपको बहुत बहुत अनुमोदना धन्यवाद देता हूँ। पूना श्री संघ को बहुत बहुत धन्यवाद अनुमोदना देता हूँ। आपको बहुत ही अच्छा चातुर्मास मिला। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। मंत्री जी, मंत्री और किसको बोलना है? मंत्री जी, इन्होंने इतना अच्छा स्थानक बनाया, लेकिन उन्होंने बाहर से किसी का सहयोग नहीं दिया। एक से एक बढ़कर ये बोलियां ले रहे थे, इनके इतने सुंदर काम हो रहे थे बहुत ज्यादा अच्छे से। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वो स्थानक के लिए बहुत प्रसन्नता हुई मुझे। महामंत्री प्रकाश जी, प्रकाश जी, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सी वंदन। पाठ पर विराजित जागृति महाराज साहब आदि ठाणे को कोटि कोटि नमन वंदन। कमल की तरह सदा मुस्कुराते रहिए, कमल की तरह सदा मुस्कुराते रहिए, गुलाब की तरह महकते रहिए। जीवन एक कोहिनूर हीरा है, जीवन एक कोहिनूर हीरा है, इसे संयम के पथ पर लगाते रहिए, संयम पथ पर लगाते रहिए। ओंडी मैया जागृति महाराज साहब के लिए, ओंडी मैया आप मिरायोर में सबको जागरूक करके आए। कन्या मंडल, युवा मंडल, हम सब इतने खुश हुए आपकी वाणी और प्रवचन से, हमारा दिल गदगद हो गया। हाँ, ओंडी मैया के अनंत है गुणों का भंडार, गुणी मैया गुरु की अनंत है गुणों का भंडार। जन जन के हैं आप जीवन आधार, गुणों के हैं आधार। जिन शासन की शान नमन करूं मैं, गुणी मैया आपको बार बार प्रणाम, बार बार नमन। गुणी मैया आप अच्छे प्रवचन, और हम रोज आपका प्रवचन सुनते हैं और हम आगे दूसरे को शेयर भी करते हैं। सामने वाला का रिप्लाई भी आता है कि प्रकाश भाई आप बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, और हम आगे से आते हैं तो आपको भेजते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा और संघ की तरफ से। और पूना में जो इतना अच्छा चातुर्मास और प्रवचन आपका हो रहा है, हमको भी मेरा और संघ की तरफ से आपका लाभ मिले। जय 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 महावीर। धन्यवाद। लाभ तो देखो अभी उधर जाना होगा तो देखेंगे, अभी फिलहाल तो कुछ अमल ले जा रहे हैं हम लोग। अमल ले जा रहे हैं। हाँ, और किसी को बोलना है? ओके। अभी हमारे सबकी चातुर्मास का अखरा पड़ाव चल रहे, तारीख 18/11 चातुर्मास की समाप्ति गुरुवार को रहेंगी। वो सब जिसने ही पद्मावती एकादशी किए उनके ही नाम अपने ऑफिस में देना है, उनका ही सत्कार हो जाएगा। बाहर गांव से आए हुए मेहमानों की आहार विहार की व्यवस्था संघ की तरफ से लाभ लेना। वैसे ही मेरा रोड को संघ की हम धन्यवाद देते हैं। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। पचकान आज लंबी आइमिल तपस्या में माँ मीराबाई जी, देखो मीरा रोड है नाम, मीरा रोड, मीरा से मेरा ज्यादा कनेक्शन लगता है, कोई पुराने जन्म का ही लगता है। तो हमारी माँ तप गगन चंद्रिका मीराबाई जी,
एक भवी आत्मा है, वो समझता है उनको देख करके। लंबी आयंबिल तपस्या, जब से चातुर्मास प्रारंभ है तब से इनकी आयंबिल तपस्या चल रहा है। बहुत बहुत इनकी आत्मा को धन्यवाद। तो एक बार सभी मिलकर के बोल दो, तप करने वालों को मीरा बहन को बार बार हो बधाई, आ गई शुभ घड़ी मंगल घड़ियां आई, जय हो, सारे खुशियां छाई। जय हो, ओ मीरा रोड को बधाई, जय ओ हो, आकुड़ी संघ को बधाई। जय हो, ओ थोड़ा ऊंची बोलो, जय हो, ओ तपन मोदन कर लो, जय हो, ओ तपन मोदन कर लो, जय हो, ओ तप का जश्न मना लो, जय हो, ओ जीभा पावन कर लो। जय हो, तप करने वालों को धन्यवाद। लंबी आयंबिल तपस्या में माँ मीरा देवी जी, और देखो इनका सौभाग्य कि इनके आयंबिल तपस्या का पारना 19 तारीख को है, और हमारा प्रथम विहार भी इन्हीं के आंगन में होगा। और इन्होंने 4 महीने जो सेवा दी, और वो सेवा लगातार धर्म सत्संग में आते रहे, सब सुनते रहे, और अपना सच में कहते हैं ना, अंदर से फील होता है। जब मैं इनको जानती भी नहीं थी, मुझे इनके बारे में कुछ पता भी नहीं था, इनको देखने मात्र से, साधु को भी एक इंट्यूशन पावर होती है, इनको देखने मात्र से मैंने इनको एक ही बात बोली थी कि आप ना वादा करो, आप देवलोक में जाओ तो मुझे संथारे की प्रेरणा देने आना। मेरा इनके क्या कनेक्शन क्या मालूम, ऐसा मैंने बोला। और अभी तो मैं देखने मात्र से मैंने इस आत्मा को बोला था। कैसे बोला होगा, कुछ तो रीजन रहा होगा, कोई तो वजह होगी। एक संत अगर ऐसा बोलता है तो ये आत्मा बहुत उच्च कोटि की है, ये बहुत उच्च कोटि के शब्द नहीं होते उच्च कोटि के लिए। तो इस आत्मा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हर पल ये तपस्या करना आसान नहीं। वही मूंग और एक रोटी, मूंग रोटी आसान नहीं होता है। हम भी कभी कभार, हमें भी ऐसा लगता है कि नहीं भाई एक टाइम भोजन करते हैं तो व्यवस्थित मिले खाना, लेकिन इनको तो लगता ही नहीं है, जैसा मिले जो मिले। तो अच्छाई का गुणगान करूंगी तो मेरे अंदर भी वो अच्छाई आएगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके सारे सद्गुण मुझ में आ जाए। लंबी आयंबिल तपस्या की आपको पचखान आयंबिल पचखामी अथागन सस्सागन महत्रागन उखित विवेगन घी संगसनंग सस्मावतगन त्याग बोशरे तपस्या करने वालों को आज। और कोई पचखान, इकाशने की पचखान, ब्यासना 2 टाइम भोजन का पचखान, तिव्यंग प्यारंग असनंग पानखम समनथागन सस्सागन महत्रागन सस्मावतन त्याग बोशरे। बहन ललिता जी ने भी एक, हमने सोचा था कि आयंबिल और जाप हर दिन घर में होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 4 चातुर्मास का भार इन दोनों ने अपने ही कंधे पे ले लिया। लगभग जाप का लगभग, जैसे आज इनके यहाँ हुआ, शाजर जी के यहाँ हुआ, इसके यहाँ हुआ, फिर मुड़ घुड़ के ललिता जी के पास ही जाता, तो इन्होंने भी बहुत आयंबिल इसमें जप साधना में सहयोग दिया है, और लगातार ब्यास में चल रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और कोई तपस्या और कुछ पचखान? और कोई पचखान नहीं? हाँ, मंगल पाठ। सूचना जरूर ध्यान रखना, 19 तारीख को एक आगम यात्रा निकलेगी। आगम को जितने सुंदर ढंग से आप सजा सकते हो सजा करके आना। 1st, 2nd, 3rd मीराबाई जी की तरफ से होगा। सभी जो भी आगम को उठाएंगे, जो 32 आगमों को उठाते हैं, उनका सम्मान उस आंगन में होगा। तो आप सभी इतने सुंदर सजा के आना कि वहां युवाचार्य जी देखें और कहें कि बाप इतना सुंदर आकुड़ी निगरी श्री संघ इतना सुंदर काम कर रहा है। यानी कि जब हमारे गुरु, हमारे बड़े हमारी तारीफ करें, हमारे संघ की तारीफ करें, तो हमें भी खुशी हो जाए कि नहीं भाई संघ ने बड़ा साथ दिया है, अभी तक दिया है, आगे भी देते रहना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, श्री संघ का भी, कि जिन्होंने इतना अच्छा सुंदर काम किया। उसे हर कदम पे आप साथ ही रहे हो। हमारे अध्यक्ष जी है, तो सभी को इतनी सूचना दे रही हूँ। यहाँ से शास्त्र रखा है, शास्त्र ले जाने के बाद, सजाने के बाद एक यात्रा निकालेगी, वहां रखेंगे, सब देखेंगे, फिर कौन
सा शास्त्र कितने दिल से इस पे काम हुआ है, तो आपकी भक्ति नजर आती है, कोई भी चीजें नजर आती है। तो बाकी बाद में वो शास्त्र 32 आगम उस घर में, उस आंगन में रहेंगे, उसके बाद आपको बहुत आनंद आएगा। वहाँ भक्ति होगी, परमात्मा की, आगम की, तपस्या की भक्ति होगी। आपको वहाँ वर घोड़ा भी होगा उधर से ही दीक्षार्थी का। कितना सोने पे सुहागा है। सारे कार्यक्रमों में आप योगदान जरूर देंगे, क्योंकि जो कदम संत के साथ उठते हैं वो कदम तीर्थ का रूप ले जाते हैं, और तीर्थ समझ करके चलोगे तो तीर्थ का ही फल देंगे। जैसा सोच रखोगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसी सोच वैसी ही इंसान की, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। कितने दिन बच गए? 3 दिन बचे हैं, तो एक दिन भी छोड़ना नहीं है आना। हाँ, छोड़ना नहीं है। जब जल्दी से ज्यादा प्रवचन का लाभ लेना। 3 ही दिन बचे हैं, फिर तो हम भी अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, है ना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की, जैन धर्म की। चैता भारंग वासंग चकवटी मेहडियो संति संति करे लय पत्तो गई नोत्रंग। एरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो। इन्हीं सद्भाव से चितारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली नत्तो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्मा, अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली नत्तो धम्मो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली नत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये 4 शरण दुख